बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। इस बीच आरोप या दोषी के घर पर तोड़फोड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह हो, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सड़क के बीच में कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे वो दरगाह हो या फिर मंदिर, हटने चाहिए, वो अवरोध नहीं बन सकते। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा और कहा कि बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप लग रहे हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम जो भी गाइडलाइन बनाएंगे वो सभी के लिए होगी। एक याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बेंच से पूछा, अगर किसी का घर गिराया गया तो वो क्या करेगा? क्या वो बुलडोजर चलाने वाले के पीछे भागेगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आदेश नहीं माना गया तो एक्शन को सुधारा जाएगा, प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर जो लगातार तमाम तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बुलडोजर एक्शन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। ये फैसला बुलडोजर एक्शन मामले में दिशा निर्देश जारी करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुरक्षित किया। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने लंबी सुनवाई की, सभी पक्षकारों को सुना। हमारे साथ पटिशनर के वकील फारूक रशीदी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या इनकी दलीलें थी और फाइनली जो सुरक्षित फैसला किया गया है उसमें क्या उम्मीद है, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। बहुत बहुत स्वागत है मुझे न्यूज़ से जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की उससे क्या निकल के आया है, क्या समझ में आ रहा है, क्या एक्शन फ्यूचर में कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाए? पिछली 2 डेटों से सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा था कि पिछले 2 सालों में जो हो रहा है, ये पिटीशन हमने 2022 में जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी साहब ने फाइल किया था। जो दिल्ली में राइट होने के बाद कुछ डेमोलिशन शुरू हो गए थे एक बदले की भावना से, तो उसको लेके हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त स्टे कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि एक गाइडलाइंस पैन इंडिया फ्रेम करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली डेट पे सारे लोगों से, जो भी स्टेट गवर्नमेंट या पिटिशनर के वकील थे, उन लोगों से सजेशन मांगा था। सब लोगों ने सजेशन फाइल किया। आज उसी सजेशन पे तकरीबन 2.5 घंटे लंबी सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है और जो 17 सितंबर को इंटरिम ऑर्डर दिया था कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो रोड या रेलवे या किसी वाटर बॉडीज पे नहीं या फॉरेस्ट लैंड पे नहीं है, उसको बगैर कोर्ट के परमिशन के आप डेमोलिश नहीं कर सकते हैं और टिल फर्दर ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। मतलब इंटरिम ऑर्डर जो 1 अक्टूबर तक था वो कंटिन्यू आगे भी रहेगा जब तक इस पर पूर्ण गाइडलाइंस नहीं आ जाए, गाइडलाइंस नहीं आ जाती। साथ ही साथ जो म्यूनिसिपैलिटी हैं जैसे फुटपाथ्स हैं उस पर भी बातचीत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, वहाँ क्या कुछ कहा गया और क्या है? उसके लिए कोई स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फुटपाथ या किसी गवर्नमेंट लैंड पे या किसी फॉरेस्ट लैंड पे इंक्रोचमेंट है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा स्टे नहीं है। हमारा सिर्फ यहाँ पे जो मेन पर्पस था कि जो एक किसी आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होते ही त्वरित कार्रवाई की जा रही है, उसको लेके हम लोग एग्रीड थे। हमारा ये नहीं कहना है कि आप लॉ को फॉलो करते हुए भी डेमोलिशन मत करिए। तो हमारा ये कहना था कि कम से कम सुनवाई करने का और उनको अपील करने का मौका दिया जाए। अगर वो हार जाता है तो कम से कम 30 दिन का टाइम दिया जाए ताकि वो अपना घर और अपना कोई एकोमोडेशन का अल्टरनेट एकोमोडेशन का अरेंजमेंट कर लें। तो उसको कंसर्न को लेके हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी गाइडलाइन के लिए जो भी सजेशन दिए हैं कोर्ट के सामने रखा था, कोर्ट ने कंसीडर किया है। अब कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा वो कंसीडर होगा पूरे इंडिया में। क्या क्या गाइडलाइंस आप चाहते हैं, आपकी जो पिटिशंस हैं उनके अनुसार होनी चाहिए देश के अंदर? हमारे मेन कंसर्न था जो नोटिस का सर्विस का है। जैसे किसी के खिलाफ FIR हुई, वो जेल में चला गया, आप उसके घर पे नोटिस चिपका देते हैं, अगले दिन डेमोलिशन कर देते हैं, ये कहते हुए कि इनको पीछे भी नोटिस दिया गया था, इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है।
तो उस पर कोर्ट का भी ये ऑब्जर्वेशन था कि नोटिस का जो भी प्रोविज़न है कोर्ट में कानून में कि रजिस्टर्ड एडिट होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। अगर वो जेल में है तो मजिस्ट्रेट के थ्रू या जेलर के थ्रू उनको सर्विस होना चाहिए, ताकि उस आदमी को ये पता चल जाए कि मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई चल रही है। तो उसमें हमने सजेशन दिया है कि 60 डेज़ का टाइम होना चाहिए उनको अपील करने का, सुनवाई करने का। तो और अगर अपील उनके खिलाफ़ हो जाती है तो अल्टरनेट रेमेडी है कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने के या कहीं, उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए। तो सारी चीज़ों को लेके हमने सजेशन दिया है, कोर्ट ने उसको कंसिडर किया है। एक आखिरी क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि म्युनिसिपल लॉज नहीं है भारत में, या लॉ अलाउ नहीं करता है डेमोलिशन के लिए, घर को तोड़ने के लिए? ऐसा तो नहीं है, कानून अलाउ करता है, कानून संबद्ध है ये बात कि घर तोड़े जा सकते हैं अगर वो इलीगली बने हुए हैं। तो प्रॉब्लम बेसिकली आ कहाँ रही है? दिक्कत क्या है? आज भी तोड़े जा सकते हैं, भविष्य में भी तोड़े जा सकते हैं घर, तो कानून बने हुए हैं, क्या उन कानूनों को फॉलो नहीं किया जा रहा है या दरकिनार किया जा रहा है? दिक्कत क्या है? हमारा जो मेन ग्रीवेंस यहाँ पे था, हमारा ये नहीं है कि आप कानून को फॉलो करते हुए डेमोलिशन नहीं करते। हमारा ये था कि कानून को प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, उनको सुनवाई किए बगैर जो एक्शन हो रहा है एज अ पनिशमेंट, जो एक घर इनका किसी का डेमोलिश किया जा रहा है, तो उसका मेन कंसर्न लेके हम लोग यहाँ पे आए थे। और कोर्ट को लगा कि भाई इसमें कोई एक पैन इंडिया, क्योंकि भारत देश हमारा बहुत बड़ा है, यहाँ डिफरेंट लॉ है, तो लगा सुनवाई करने के बाद कि एक पूरी पैन इंडिया गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसको पूरे इंडिया में पूरी जगह फॉलो होना चाहिए। तो उसको कोर्ट ने कंसीडर करते हुए आज सुनवाई की है और फैसला सुरक्षित। जी। बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और हम